नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी भूतिया घटना लेके आ गया हूँ जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। राजस्थान में घटी ये घटना एक अंकित नाम के लड़के के साथ। अंकित जो एक काफ़ी ज़्यादा अहमियतपूर्ण लड़का था। इसका नेचर कुछ ऐसा था कि अपना पढ़ाई लिखाई करता था एंड ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प भी रखता था ऐसी जगहों में घूमने में जहाँ पे ब्लैक मैजिक होते हैं, जादुई शक्तियाँ, प्रेत आत्मा, ऐसी जगह। तो ऐसे में इसने काफ़ी किले घूमने थे। ऐसे किले घूमे, इसने बहुत ज़्यादा खोजबीन की, बट वहाँ पे इसको कुछ मिला नहीं। तो ये बात राजस्थान की एक किला की है, उसके गांव के अगल बगल की है। मैं नाम नहीं ले सकता उस किले का। एंड तो क्या हुआ, उसके गांव वाले यही बात कर रहे थे कि हमारे जो अगल बगल वाला जो वहाँ पे वो किला है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है एंड उसमें रात में अजीब सी आवाज़ें आती हैं एंड काफ़ी लोग तो वहाँ से डर के भी भाग आए हैं। तो ऐसा अंकित ने सुन लिया था और उसने सोचा कि क्या हो सकता है वो किले के अंदर, चल के देखना चाहिए। तो अंकित भी अपना बिना डरे कुछ करने वाला लड़का था, तो उसने भी सोच लिया था कि भाई आज जाएंगे किले के अंदर, अकेले जाऊंगा, देखता हूँ कौन है जो इतने गांव वालों को डरा रहा है, क्या बात है उस किले में। तो अंकित ने एक रात शाम को तैयारी बना ली, टॉर्च ले लिया, कैमरा ले लिया, जाने के लिए फुल मस्त हो गया एकदम। वो किले के पास पहुँचने से पहले एक जंगल पड़ता था। अंकित धीरे धीरे कदमों से रात के करीबन 1:30 बजे तक उस किले की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। किले के पास पहुंचा वो, जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला था किले का, मतलब जैसे वो एंटर हुआ वैसे उसके कानों में कुछ आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से। अंकित ने इग्नोर किया, उसने सोचा कि ठंडी हवा चल रही है, मुझे वहम होगा, ऐसे थोड़ी कोई आवाज़ आ सकती है, क्योंकि भैया थोड़ा निडर टाइप का लड़का था तो डरता कम था। जैसे ही वो अंदर चला गया, उसने जैसे ही टॉर्च जलाई और दीवारों पर देखा तो काफ़ी पुरानी पेंटिंग्स थी, काफ़ी ज़्यादा जंग लगा था, मतलब मकड़ी के जाले वाले भी लगे थे एकदम, मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉरर टाइप का वहाँ पे माहौल था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई गया ही नहीं था। तो अंकित ने देखा, उसको भी थोड़ी सी घबराहट हुई कि हाँ मैं इतनी रात में आया हूँ, कुछ गड़बड़ ना होता है तो अच्छा है। तो उसने क्या किया, उसने छानबीन शुरू की, कैमरा ऑन कर लिया ताकि उसमें जो रास्ते में आते जाए वो सब रिकॉर्ड हो जाए। तो क्या हुआ, अंकित आगे बढ़ा, उसकी एक नज़र पड़ी एक वीरान दरवाजे के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था और काफ़ी टाइम से बंद था वो। एंड उस दरवाजे के ऊपर कुछ जैसे किसी ने जल्दीबाजी में स्क्रैच किया हो, मतलब कुछ लिखने की कोशिश की हो जल्दीबाजी में। तो अंकित ने उसको देखा एंड कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया। बट जैसे ही वो कमरे के वो दरवाजे के पास जाने लगा, पीछे से फिर किसी की आवाज़ आई, मेरे पास मत आओ, मेरे से दूर रहो। ऐसी आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा अंकित घबरा गया कि अब उससे क्या करना है, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो टॉर्च जलाया, बट एंड टाइम पे उसकी टॉर्च बुझ गई। उसकी टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो गई या क्या हुआ कोई आइडिया नहीं है, बट उसकी टॉर्च जली ही नहीं दोबारा। उसने कैमरे से कोशिश की कि यार सामने क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या है, ये जान सकें। बट बहुत कोशिश करने के बाद एक बार टॉर्च जली और टॉर्च जलते ही उससे दरवाजे का एक वो दिख गया बटन। उसने जैसे ही बटन दबाया, दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल गया। बटन दबाया या नहीं दबाया उसकी बात छोड़ दो, जैसे उसने देखा दरवाज़ा वैसे ही खुल गया। अब अंकित शॉक हो गया कि अपने आप कैसे खुल सकता है इतना पुराना दरवाज़ा, भाई हमने तो छुआ भी नहीं, बट हाँ ऐसे छूने जा रहा था तभी अटक गया। ठीक है, तो अंकित काफ़ी ज़्यादा घबरा गया, सोच रहा था कि भाई मैं इतना रिकॉर्ड कर लिया हूँ, चलो अब घर चलते हैं। बट एक तरफ से उसका उत्साह भी था कि हाँ भाई मुझे जाना है, अंदर देखना है क्या नहीं। उसने बड़ी हिम्मत की, धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला था वैसे ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, अंदर गया धीरे धीरे कदमों से। अब वो आवाज़ तेज़ होती चली गई कि मेरे पास मत आओ। वो क्लियर हो गया कि आवाज़ अंदर से ही आ रही है।
और जैसे ही वो अंदर गया, थोड़े और अंदर गया, वो आवाज़ एकदम क्लियर उसको सुनाई देने लगी कि हाँ आवाज़ अंदर से ही आ रही है। उसने बड़ी हिम्मत की, अपना कैमरे से वो रिकॉर्डिंग करते करते अंदर गया। फिर एक जगह वो खड़ा हो गया और रिकॉर्डिंग करने लगा। सामने उसके कुछ ऐसा देखने को मिला कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि वहाँ पे एक प्रेती आत्मा खड़ी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा पुराने कपड़े पहने हुए है, फटे पुराने। उसके बाल इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े कि यहाँ घुटनों तक आ रहे थे। और उसका फेस तो पूछो ही मत, जैसे 2 दांत बाहर आ गए पूरे, यहाँ तक के उसके 2 दांत थे। ये सीन देखा है, नॉन स्टॉप बाहर भागा है कि पूछो मत। वो डर गया था, एकदम ख़त्म हो गया था। फिर उसने सोचा, फिर वो वहीं पे रुक गया। फिर सोचने लगा, जैसे ही वो पीछे भागा है वैसे ही उसका दरवाज़ा पीछे वाला बंद। भाई सन्ने रह गया, आप क्या करें। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, टॉर्च भी नहीं जल रही, कैमरा भी वही, कैमरा से कितना ही देख सकेगा वो। तो वो आवाज़ और तेज़ होती गई पीछे से, चले जाओ यहाँ से, तुमको कौन बोला यहाँ आने के लिए। वो ऐसे बोल के तेज़ी से उसके पास दौड़ते हुए आ रहा था। बट एंड टाइम पे पीछे से किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा इस प्रकार से। बट उसने मुड़ के देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं, बट दरवाज़ा खुल चुका था। जैसे ही दरवाज़ा खुला है वो बाहर निकला है, नॉन स्टॉप भागा है, बहुत दूर तक भागा है। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर से नीचे फ्लोर पे आया है वैसे ही वहाँ पे सीढ़ी से उसका पैर सटका है, गिरा है लड़का पूरा, उसके सर में लग गया, हाथ में लग गया, और वो वहीं टाइम पे बेहोश। सब सन्न रह गए भाई। सुबह जब बात पता चली तो सबने पुलिस वालों को बुलाया और कुछ गांव के बुजुर्ग व्यक्ति उस घर की तरफ चले कि उस लड़के का क्या हुआ, वो आया क्यों नहीं रात में। जब सब पुलिस वालों ने और गांव वालों ने जाके देखा तो अंकित उस किले के घर के बाहर बेहोश पड़ा था। उसे उठाया गया, बट वो कुछ बोला नहीं। कम से कम आधे घंटे तक वो ऐसे ही बैठा रहा, सोचता रहा, मगर कुछ बोला नहीं। मतलब वो एक होता है ना दिल में जो सदमा हो जाता है कि हाँ मैंने क्या फील किया है, वो किसी को बताया नहीं जा सकता, तो वैसा उसके साथ हो गया था। आधे घंटे के बाद उसने बताया कि वहाँ पे मैंने किसी को देखा और वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। ऐसा ही बोलते बुजुर्ग व्यक्ति बोला कि वहाँ पे बहुत सदियों पहले एक राजा और रानी बड़े ही यूनिक तरीके से विलुप्त हो गए, गायब हो गए, मतलब उनका कहने का मतलब था। एंड उन्हें किसी ने आज तक नहीं देखा। बट ये कहा जाता है कि उनकी आत्मा उस किले में अभी भी घूमती है एंड बाहर से जो लोग आते हैं उनको बुलाती है एंड तंग करती है। जैसे ही बुजुर्ग आदमी ने ये बात बताई सबके शौक हो गए कि ये क्या हो गया। लड़का अलग शौक में हो गया, पुलिस वाले अलग शौक में हो गए, गांव वाले अलग शौक में हो गए। और ये बात सिर्फ बुजुर्गों ही पता थी, मतलब बुजुर्ग लोग जो बहुत पहले से वहाँ रहा करते थे उनको ही पता थी। तो ऐसी बात थी। एंड थोड़ी देर बाद उसने कुछ कहा, उस लड़के ने, अंकित ने कहा कि हाँ मैंने वहाँ पे 2 लोगों को देखा है एंड वहाँ पे एक मेरे पीछे हाथ रखा था और एक मेरे पास भागते हुए आ रहा था, बोल रहा था चले जाओ यहाँ से। इतने में ही मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मैं सीढ़ियाँ से भागते हुए आ रहा था और मैं वहीं गिर गया और मैं बेहोश, मुझे कोई होश नहीं था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, आप लोग आए हो, आप लोग मुझे उठाए हो, तब मुझे थोड़ी देर में होश आया है कि हाँ मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसने ऐसी बात बताई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो कुछ दिन बाद पता चला कि हाँ वहाँ पे एक राजा रानी रहा करते थे, जो पहले के समय में तो रहते थे, बट अचानक वो विलुप्त हो गए। कहाँ चले गए उनका कोई आइडिया नहीं और उनके राज भी किसी को नहीं पता कि वो अचानक से कहाँ चले गए। तो ऐसी बात हुई और ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। एंड जो अंकित बंदा है अपना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉरर जगह पे नहीं जाता और ना ही अंधेरे में जाता है।
ना ही कहीं वो अंधेरी जगह में जाता है, ना ही अपने ज़्यादा घर से बाहर निकलता है, और ऐसी जगह तो उसने जाना ही बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया था उस दिन से। एंड ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कहीं भी जाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए क्या वो जगह सही है या नहीं। तो अंकित तो अपना ठीक है, चलो यार मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।